उत्तराखंड अनादिकाल से ही पौराणिक एवं असंख्य लोक धर्म से संबंधित देवी देवताओं की पूज्य स्थली रही है। इन्हीं पौराणिक देवी देवताओं के ही अनेक रूपांतरों की उत्तराखंड में स्थानीय देवी देवताओं के रूप में पूजित हैं, जिन पर यहाँ के जनमानस को अटूट विश्वास है। इसी विश्वास के कारण ही इनका महत्व पौराणिक देवी देवताओं से अधिक आंका जाता है। पौराणिक देवी देवताओं के विपरीत लोक देवता किसी न किसी रूप में अवतरित होते रहते हैं तथा भक्तजनों के कष्टों का निवारण तथा आशीर्वाद देते रहते हैं। इन अवतरित व्यक्तियों को पशुआ, नौर, जांगरिया, अवतारू एवं धामी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में पूजित ग्राम तथा क्षेत्रीय देवी देवताओं में से जाख देवता का अपना विशिष्ट महत्व है। अनेक स्थानीय इतिहासकार इस देवता को यक्ष का परिवर्तित रूप मानते हैं। वास्तव में यक्षों का इस भूमि से गहरा संबंध रहा है। इसका उल्लेख पुराणों तथा अन्य प्राचीन साहित्य से प्राप्त होता रहता है। यक्षों के राजा कुबेर की राजधानी भी अलकनंदा नदी के तट पर अलकापुरी में ही थी। यक्ष को पाली भाषा में यख और प्राकृत में जख कहा गया है। स्थानीय इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जिस प्रकार कश शब्द हिमालय में खश में परिवर्तित हुआ, उसी प्रकार यक्ष यहाँ का यख, जगस, जख या जाख में परिवर्तित हुआ होगा। जहां भी खश जाति पहुंची, वहां अपने साथ जाख को ले गई। उत्तराखंड के गढ़वाल तथा कुमाऊं दोनों मंडलों में लगभग 35 गांव के नाम इस देवता के नाम से संबंधित हैं। इसमें जाख, जखोली, जखंड, जख्याली, जाखी एवं जखेड़ आदि प्रमुख हैं। यहाँ की कई चोटियों के नाम भी जाख देवता के नाम से आधारित हैं। इनमें जाखधार, जखाल तथा जाखणीधार आदि ऐसे प्रमुख नाम लिए जा सकते हैं। यद्यपि गढ़वाल के अनेक गांवों में जाख देवता की पूजा अर्चना होती है, परंतु चमोली तथा रुद्रप्रयाग जिले के कई गांवों में इसका व्यापक प्रभाव है। इन गांवों में देवता कैसे स्थापित हुआ, इस संबंध में अनेक लोक गाथाएं प्रचलित हैं। परंपरा के अनुसार गढ़वाल मंडल के चमोली जनपद के कुछ भागों में जाख की उत्पत्ति को महाभारत से जोड़ा जाता है। एक लोक गाथा के अनुसार जाख महाभारत में वर्णित भीम का पौत्र बर्बरीक है, जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में समय उद्घोष किया था कि कौरवों और पांडवों के महायुद्ध में जिस पक्ष की हार होगी, वह उसके पक्ष में विजेता के विरुद्ध लड़ेगा। बर्बरीक की शक्ति को देखते हुए तथा युद्ध में पांडवों की निश्चित जीत को जानकर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया तथा वरदान में उसके सिर की मांग की, जिसे बर्बरीक ने मान लिया। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर तथा धड़ अलग कर 2 भागों में विभक्त कर दिया, ताकि वह पांडवों की जीत में बाधक न बन सके। बर्बरीक ने इस अनुरोध पर कि वह महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता है, कृष्ण ने उसे एक लकड़ी के स्तंभ पर टांग दिया तथा अपनी अलौकिक शक्ति से उसे महाभारत का युद्ध दिखाया। महाभारत के युद्ध के पश्चात भीम बर्बरीक के कटे हुए सिर को उत्तराखंड में स्थित प्रत्येक प्रयाग तथा हिमालय के अन्य स्थानों पर ले गया तथा उसकी प्रार्थना पर उसे हिमालय में पूजित होने का वरदान दिया। आज भी जाख के शरीर का ऊपरी भाग उसकी मूर्ति के रूप में पूजित होती है। इसी परंपरा के तहत कहीं कहीं जाख की मूर्ति के स्थान पर एक लंबे बांस के डंडे पर तांबे व पीतल का मुखौटा बांधा जाता है। इसी प्रकार जाखधार गुप्तकाशी के निकट जाख की स्थापना के संबंध में जनश्रुति है। 1111 में इसकी स्थापना हुई है। इसका संबंध नानकोटी बिष्ट बलवान जो है उनसे जुड़ा हुआ है। बलवान जो पहले बकरियों के द्वारा व्यापार करते थे, उनका व्यापार करते थे। तो एक बलवान जो उसमें था, वो जब कन्नी में ऊन लेके आया, घर में उसको रात को स्वप्न हुआ कि मुझे स्थान चाहिए और तुम इसको लेके चलो, और जहाँ पर ये इसका जो काखा शब्द है वो टूट जाएगा, तो आप वहाँ पर मेरी स्थापना कर देना। तो वो जो विष्णु बलवान है, वो नानकोटी से उसको पीठ पे लेके चला। तो कोसरा होते हुए और देवशाल होते हुए जाख स्थान, जिस समय वर्तमान में जहाँ पर जाख की स्थापना है, मंदिर है, वहाँ पर जाके वो जो उसका जो काख है वो टूट गया पकड़ने वाला। तो उसको जैसे आदेश था, उसने वहीं पर जो है उसको स्थापना। एक जनश्रुति के अनुसार
जाख का मूल स्थान डुमक कालकोट माना जाता है। वहीं से जाख का गढ़वाल के अन्य स्थानों में जाना बताया गया है। डुमक गांव के जाख को वजीर, सभी जाख भाइयों में उसे बड़े भाई एवं मुखिया का दर्जा प्राप्त है। डुमक क्षेत्र में प्रचलित मान्यता के अनुसार जाख कुबेर का छोटा भाई या कहीं कहीं कुबेर का अवतार भी माना जाता है। इसका क्षेत्र अलकापुरी, पैनखंडा, नागपुर, मल्ला एवं दशोली तक फैला हुआ है। जाख 7 भाई माने जाते हैं। सबसे बड़ा वजीर डुमक में स्थापित है, दूसरा घोड़िया कालकोट में, तीसरा लाटा विमरू में, चौथा जाख टंगड़ी में, पांचवां ग्वाड़ में, छठा कौड़िया जाख द्विंग में तथा 7वां छोटा भाई थाई में स्थापित है। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले जाख उत्सवों के 3 परिदृश्यों को इस दृश्य अभिलेख में प्रस्तुत किया गया है। रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी से 5 से 7 किलोमीटर दूर उत्तर में यह स्थल अत्यंत रमणीक एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक चोटी पर स्थित है। यहाँ जाख देवता का खुला मंदिर है तथा जाख की ध्यानमय मूर्ति है। प्रतिवर्ष वैसाख माह में 2 प्रविष्टि को धूमधाम से मेले का आयोजन किया जाता है। आयोजन में मुख्यतः नाला, भेत, नारायणकोटी, कोठड़ा तथा देवशाल ग्रामों की भूमिका रहती है। नाला के राजपूत, भंडारी देवता के पशवा, कोठड़ा ग्राम के भट्ट, ब्राह्मण पुजारी तथा देवशाल ग्राम के आचार्य होते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार मेले से पूर्व 20 गते चैत से देवशाल, कोठड़ा और नारायणकोटी के लोग फूल तोड़ना, शंख बजाना, घंटा घड़ियाल बजाना आदि कार्य बंद कर देते हैं। 3 दिन पूर्व ही भगवान जाख की पूजा प्रारंभ हो जाती है तथा गांव वालों की गोष्ठी बैठ जाती है। इन 3 दिनों तक ग्रामों में किसी भी बाह्य व्यक्ति, यहां तक कि अनेक मेहमानों का प्रवेश भी वर्जित हो जाता है। गोष्ठी में गांव वाले देवता से संबंधित धार्मिक क्रियाकलापों पर विचार विमर्श करते हैं। हालांकि यह मान्यता समय के साथ शिथिल भी पड़ रही है। समय जो आ रहे हैं कोठड़ा से आते हैं, वो तीनों गांवों में भिक्षा मांगेंगे। जाख मेला के आयोजन हेतु विभिन्न आवश्यक सामग्री जुटाई जाती है। इस सामग्री में दख, दड़िमा, चावल, तेल, खाना, बुखड़ा, दूध, दही व अन्य पूजा की सामग्री भी निहित होती है। इस सामग्री को स्थानीय भाषा में मिलाख अथवा संचय करना माना जाता है। यह संचित सामग्री जाख मंदिर में होने वाले आयोजन में देवता के भोग के साथ साथ श्रद्धालुओं के भोजन व्यवस्था एवं प्रसाद के काम में लाई जाती है। इस सामग्री के एकत्रीकरण का जिम्मा कोठड़ा गांव के ब्राह्मणों का ही होता है, जिससे वह गांव में जाकर संचित करता है। अग्नि धुनी के लिए लकड़ी काटना तथा मंदिर तक पहुंचाने का कार्य नारायणकोटी तथा कोठड़ा के लोग संपन्न करते हैं। आगामी वर्ष हेतु भी पेड़ काटे जाते हैं। उन कटे हुए पेड़ों को कोई भी अपने घरेलू प्रयोग में नहीं ला सकता, अन्यथा देवता का दोष लगने की संभावना बनी रहती है। जंगल से लकड़ियां लाते समय उनको कहीं मध्य रास्ते में जमीन में नहीं रखे जाने का भी प्राविधान है। जंगल से लकड़ियां सीधे मंदिर प्रांगण में ही पहुंचेंगी। मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना तथा विधि विधान के साथ एक गड्ढा खोदा जाता है जिसमें लकड़ियां रखी जाती हैं। सामान्यतः इस ढेर में 7, 11 या 13 तह होती हैं, जिसे मुंडी चिड़ाई कहते हैं। सबसे ऊपर पवित्र पद्म वृक्ष की टहनी रखी जाती है, जिसे झंडी के नाम से पुकारा जाता है। भिक्षा मांग करके वो 2 बजे 2:30 बजे यहाँ के मंदिर में आ जाएंगे और फिर डोली का श्रृंगार करेंगे। नारायणकोटी और कोठड़ा वाले देवशाल में आ जाते हैं, विंध्यवासिनी मंदिर में इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर देवशाल वाले उनका स्वागत करते हैं और 4:30 बजे को जहाँ पर मेला स्थान है वहाँ के लिए प्रस्थान करती है। ज्ञातव्य है कि मेले के 2 दिनों को छोड़कर जाख देवता संपूर्ण वर्ष ग्राम देवशाल में स्थित विंध्यवासिनी के मंदिर में रहते हैं। कोठड़ा के भट्ट डोली के वाहक होते हैं। डोली के आगे आगे गांव की महिलाएं गौमूत्र का छिड़काव करती जाती हैं। देवता के वापस आने पर भी यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। कुछ महिलाएं देवता के स्वागत में मंगल गान करती रहती हैं।
8 बजे रात्रि को देवता की आरती होती है तथा उसी आरती की अग्नि में मुंडी पर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। नियमानुसार नारायण कोटि तथा कोठड़ा के व्यक्ति इस मुंडी पर अग्नि देते हैं। संपूर्ण रात्रि मुंडी को जलने हेतु छोड़ दिया जाता है। भजन कीर्तन संपूर्ण रात्रि जारी रहता है। सुबह तक मुंडी जलकर अंगारों में परिवर्तित हो जाती है। मेले के दिन नौर अथवा पशवा अन्य श्रद्धालुओं के साथ नदी में स्नान करने जाता है। तत्पश्चात वह परंपरागत वेशभूषा तथा वाद्य यंत्रों के साथ नाला नारायण कोटि कोठड़ा होते हुए देवशाल पहुंचता है। इसी मंदिर से जाख की यात्रा दोपहर को प्रस्थान कर जाखधार पहुंचती है। मंदिर में पहुंचते ही देवता के पशवा को निश्चित स्थल थान या चबूतरे पर बैठाकर उसकी पूजा की जाती है। इस अवसर पर संपूर्ण वाद्य यंत्रों की गति तीव्र हो जाती है तथा मेला समाप्त होने तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। इससे कुछ समय पूर्व देवता की मूर्ति का श्रृंगार किया जाता है, जिसे अठूल कहा जाता है। दिन में लगभग 2 बजे पशवा 2.5 से 3 फीट ऊंचे तथा 10 से 15 फीट लंबे अग्निकुंड में जलते अंगारों में 3-4 बार नृत्य करते हुए आर और पार करता है। प्रत्येक फेरे में पानी की गागर से पशवा को नहलाया जाता है। देवता उपस्थित विशाल जनसमूह को आशीर्वाद देता है, जिसे पाई के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पशवा इस अवसर पर भविष्यवाणी भी करता है। अंत में श्रद्धालु अग्निकुंड से राख को प्रसाद के रूप में अपने अपने घर ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त सिद्धपीठ कालीमठ के समीप चौमासी व जाल ग्रामों में भी जाख अग्निकुंड में चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। चमोली नगर से 7-8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में लासी गांव में जाख का प्राचीन मंदिर है। ग्राम सभा लासी में आयोजित जानती के मेले में 9 गांव सेमडुंगरा, नौवा, मजोठी, हरमनी, रांगतोली, पोल, दुसाद गांव, लस्यारी, गोलिम आदि ये गांव हैं और जो लासी में आयोजित जाख का मेले को आयोजन करते हैं। ग्राम सभा लासी के जाख के अलावा अन्य 2 जाख और है जो सेमडुंगरा और खैनुरी में स्थापित है। सेमडुंगरा में हमारे वृद्ध जाख के जो वृद्ध जाख है वो माने जाते हैं और खैनुरी में वो जाख है जो खुद ग्राम सभा लासी में जैसे आयोजित जानती का मेला होता है उस वैसे ही वो जानती धारण करता है। लासी का जाख दीपावली के अवसर पर अपने क्षेत्र में भ्रमण करता है। चांदी की छड़ी जाख के प्रतीक के रूप में चलती है। मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम समय समय पर सुचारू रूप से चलता रहता है, परंतु मुख्य आकर्षण होता है जाति उत्सव। वैसे तो जाति उत्सव का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात होता है, परंतु प्रायः यह समय सीमा आवश्यकता पड़ने पर घट भी जाती है। देवता का दोष लगने, समय पर वर्षा न होने, समय तथा सामर्थ्य के अनुसार गांव वाले इस मेले का आयोजन करते रहते हैं। इस मेले की शुरुआत हरियाली से होती है। पशवा अथवा अवतारी पुरुष का चुनाव भी इसी अवसर पर होता है। जाति उत्सव का दिन तथा जाति निर्माण की प्रक्रिया
इसी त्योहार के बाद निश्चित की जाती है। लोह चक्र जाति का निर्माण गांव के लोहारों द्वारा किया जाता है। जाति को 15 गते चैत मास में बाहर निकाला जाता है। इस चक्राकार लोहे की जांती का वजन लगभग 45 किलोग्राम होता है और इसका व्यास लगभग 2.5 फीट के आसपास है और इस जांती को ग्राम सभा के लोहार 48 घंटे पूर्व पहले गर्म करते हैं और तत्पश्चात इसे वहाँ के जाग देवता जिस पर आता है वो धारण कर देता। जाति को गर्म करने हेतु गांव वाले चीड़ वृक्ष की छाल एकत्र करते हैं। मंदिर प्रांगण में ही जाति के आकार से थोड़ा बड़ा एक गोलाकार गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढे में जाति को ऊपर तथा नीचे से चीड़ की छाल के टुकड़ों के मध्य रखा जाता है। चारों ओर से दलित जाति के लोग भट्टी में धौंकनियों द्वारा अग्नि को जलाए रखते हैं। अगले दिन आसपास के गांव के विभिन्न देवता बंपा नाग, लाटू, भूम्याल, देवी भगवती, चंडिका व जाख श्रद्धालुओं के साथ साथ ढोल दमाओं तथा भंकोरों के साथ मंदिर में पहुंचते हैं। यहाँ पहले जाख तथा बाद में अन्य देवता नृत्य करते हैं तथा अपने पेट पर लोहे की कटार रखकर लकड़ी के गुटके से प्रहार कर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। कटार पर प्रहार करने वाले लकड़ी के गुटके को चाकुला कहा जाता है। नृत्य समाप्त होते ही सभी पशुआ अग्निकुंडी की परिक्रमा करते हैं तथा स्नान हेतु निकट स्थित पानी के धारे में जाते हैं। वापस लौटते समय सभी पशुओं के ऊपर एक लंबी सफेद चादर तनी होती है। विश्वकर्मा देवता की आज्ञा से श्रद्धालुओं द्वारा लंबे लंबे दंडों द्वारा, जिसे गोंसा कहते हैं, उसकी सहायता से गर्मलाल जाति को गड्ढे से बाहर निकाला जाता है। तत्पश्चात जाग का पशुआ हाथों में हरी घास की गड्डियों की मदद से जाति को उठाकर एक नियत स्थान पर अपने सर से ऊपर से डालकर पैरों से निकालता है। इसके बाद नंदा का पशुआ जाति को उठाकर मंदिर की परिक्रमा करता है।
अंत में श्रद्धालु जाग के पशुओं को अपने कंधों पर उठाकर उपस्थित जनसमूह के निकट ले जाते हैं। जाग का पशुआ श्रद्धालुओं पर प्रसाद के रूप में अक्षत फेंकते हैं। मान्यता है कि जाति उत्सव के उत्संपन्न होते ही कुछ समय पश्चात वर्षा होती है, अन्यथा वर्षा होने तक जाति को मंदिर के बाहर ही छोड़ जाने की परंपरा है। चमोली से बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित खैनुरी तथा टिहरी जनपद के जौनपुर में भी इसकी परंपरा आज भी विद्यमान है। उत्तराखंड के अधिकांश देवी देवता भ्रमणकारी रहे हैं, जो कि समय समय पर अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में यात्रा पर निकलते हैं। इन्होंने घर को गांव से जोड़ा, गांव को परगने से तथा परगने को जिलों से जोड़ने का कार्य किया। यात्रा के दौरान देवता अपने गांव के ध्यानियों की कुशल क्षेम तथा न्यायाधीश की भांति लोगों के पारंपरिक विवादों का निपटारा भी करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के जाख देवता भी समय पर क्षेत्र भ्रमण हेतु निकलते हैं। सर्वप्रथम तो ये जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है, गांव में कुछ अनहोनी या कोई कष्ट फसल भूमि से संबंधित या जानवरों से संबंधित कोई नुकसान जब गांव में होता है, तो गांव वाले जो मन में शंका है उसका निवारण करने के लिए पंडितों के पास जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन गणेश पूजा की जाती है, या इसको ये कह सकते हैं कि पैता रख दिया। पैता को हिंदी में ये कहते हैं कि प्रारंभ शुरुआत कर दी गई है यात्रा का। दूसरा चरण आता है जिस पर जाग देवता को विभिन्न गांवों में मंदिरों में ले जाया जाता है। उस लकड़ी को हमारे लोकल भाषा में लाठ कहा जाता है। अमूमन निचले क्षेत्र में बांस पर बनाया जाता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में बांस के वृक्ष उपलब्ध न होने के कारण अमूमन देवदार के पेड़ के द्वारा या पेड़ को काट करके लाठ बनाई जाती है। 5 या 6 महीने पहले लाठ को काटा जाए, उसको गांव के समीप मंदिर के आसपास लाया जाए और उसको कम से कम 4 महीने जमीन के नीचे मिट्टी के से दबा कर रखा जाए, ताकि वो सूख भी जाए, नमी जो उसने पकड़नी है वो भी पकड़ जाए, और जब वो तैयार हो जाता है फिर वो पूजा अर्चना करके मंदिर के अंदर रख दिया जाता है। उसके बाद विजयादशमी से पहले जब जाग देवरा निकालना होता है, उससे 3 दिन या 5 दिन पहले उपवेद की कार्रवाई मंदिर में संपन्न की जाती है। आपका कद्दू है और गेगाड़ू है, सुअर है, मुर्गा है, कई चीज़ों की बलि दी जाती है। रात्रि के वक्त ये कार्यक्रम होते हैं और कार्यक्रम होने के बाद सुबह जो है पूजा संपन्न होती है। फिर शक्तिकरण पाठ का कार्यक्रम चलता है, जिसको लोकल भाषा में सकलीकरण भी कहते हैं। सकलीकरण का मतलब है शक्ल देना, और शक्ल तभी आएगी जब उसके अंदर शक्ति चढ़ेगी, और 3 दिन तक इसका कार्यक्रम चलता है। तब हम काछान यानी उसका सौंदर्यकरण का कार्य करते हैं।
कच्छान कार्यक्रम के अंदर मूर्ति के जो कलश होता है ऊपर, उसके अंदर लगभग 100 से ऊपर जड़ी बूटियाँ इसके अंदर बांधी जाती हैं। विभिन्न नदियों का जल, समुद्र का जल, भवन परिक्षेत्र का मिट्टी, स्टेट की राजधानी के अंदर राज्यपाल के भवन के क्षेत्र की मिट्टी, शेर के नाखून, पंजों के नीचे की मिट्टी, हाथी के पाँव के नीचे की मिट्टी, इनका भी इस्तेमाल इस दौरान किया जाता है। उसके बाद मैतोली में लाया जाता है। मैतोली का मतलब होता है उस देवता का जो मैती होते हैं, वो उनके लिए जगह निश्चित की जाती है। वहाँ पर उस गांव के लोग आते हैं और वो उस जगह पर देवता को अपने स्थान से, जो जहाँ उनका स्वस्थान है, वहाँ से ला करके मैतोली वाली जगह पर लाते हैं, जहाँ पर वो जो है हमारे गांव वालों को देवता सुपुर्द करते हैं। देवता को उस जगह पर लाते हैं, उनके किला तौनी बोलते हैं उसको। किला तौनी का मतलब है कि वहाँ पर ला करके देवता को हमारे गांव के लोगों को मायके वाले लोग हैंड ओवर करते हैं। देवता को पूरे भ्रमण के दौरान उठाएंगे, उनको बोलते हैं धारी। उनका चुनाव होता है। मिनिमम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 आदमियों का चुनाव किया जाता है। उसके बाद देवता उन धारियों के हैंड ओवर हो जाता है, वही उन पर लगते हैं। उसके अलावा कोई भी पुजारी भी जो है सिर्फ पूजा के दौरान ही देवता की लाट पे लगेगा, बाकी नहीं। फोटो भी निकालना इसका फोटो। शाम को किसी गांव में जाती है तो शाम को जाते हुए सभी यात्रियों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। उसे संजोया कहा जाता है। पूरे जाग देवता के लाट सहित मूर्ति को रखा जाता है और रात भर पूजा अर्चना होती है। उसका भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। फिर रात को भी सुलाने के लिए भी फिर लोकल भाषा में जागर जिसे बोलते हैं, जागर गा करके सुलाया जाता है। फिर सुबह जो है जागर गा करके ही उठाया जाता है। पूरे गांव में भ्रमण जाग देवता जी करते हैं। और जिन जिन घरों में जाना है, जिस जिस ध्यान
को आशीर्वाद देना है, उन घरों में जाते हैं और वहाँ उस दिन कुछ लोग जो है एक एक दो दिन अपने अपने घरों में देवता को रखते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक गांव में 5-6 जो हमारी ध्यानियाँ होती हैं वो अपने घरों में रखते हैं और अर्चना करते हैं। फिर जाग देवता के जो पशुआ जिन पर अवतरित होता है वो उनकी मनौती को पूरा करते हैं, ऐसी मान्यता है। हमारे गांव का जो जाग देवरा था उसमें लगभग 97 गाँवों की यात्रा की, जिसमें प्रमुख स्थल हैं डुमक, रुद्रनाथ, कल्पनाथ, बद्रीनाथ, नरसिंह मंदिर, ज्योतिर्मठ, पैनखंडागढ़ी और गोपीनाथ, ये मेन है। और इस क्षेत्र में लगभग हमने 283 किलोमीटर की पैदल यात्रा विभिन्न गांवों में की। रहता अरिष्ट आरोग्य विष्णु नगरी धर्म नगरी यात्रा के दौरान रात्रि विश्राम के अवसर पर प्रत्येक ग्राम में मुखौटा नृत्य अथवा पत्तर लगाए जाते हैं। मुखौटा परंपराएं गढ़वाल के अलकनंदा और मंदाकिनी घाटियों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रचलित हैं। देव यात्राओं के अवसरों पर होने वाले मुखौटा नृत्य परंपराएं यहाँ की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मुखौटा परंपराओं के जानकारों को भान कहा जाता है। भान शब्द संभवतः कश्मीर के भांड शब्द का मिश्रित रूप है। कश्मीर में भांड एक विशेष प्रकार की जाति है जो वहां की विशेष लोक कलाओं के जानकार हैं। ऐसे ही भान इस क्षेत्र की जाति है जो मुखौटा नृत्य को एवं गीतों को जानती है। भान ही इसी परंपरा का प्रशिक्षक अथवा निर्देशक होता है। मुखौटा परंपराओं को पत्तर लगाना भी कहते हैं। पत्तर शब्द भी पात्र से व्युत्पन्न हुआ है। पात्र का अर्थ किसी चरित्र विशेष से है जो किसी समय काल या अवधि से बंधा हुआ होता है। वस्तुतः यह पात्र किसी घटना विशेष से बनकर जनता का मनोरंजन करते हैं, जो कि लगभग छोटे बड़े 25 चरित्र होते हैं। ये चरित्र पौराणिक, लौकिक या काल्पनिक होते हैं। इन सभी चरित्रों के बीच बुढ़लो एक विशेष चरित्र होता है जो इन नाट्य परंपराओं में बुढ़ली विदूषक की भूमिका निभाता है। लोक मान्यताओं में बुढ़लो नारद का एक प्रतीक रूप है तथा मान्यता है कि यह चरित्र लोक जीवन में दैवीय अनुष्ठान कर संवाद स्थापित करता है। इस धरती पर मनुष्य के जीवन में जो कष्ट, संत्रास, वितृष्णा, अभाव आदि समस्याएं हैं उनका निदान करता है। यही कारण है कि यहाँ के जनमानस का पत्तरों अथवा मुखौटों के प्रति एक अनुष्ठानिक लगाव भी है। बहुत अच्छी सेवा हुई था, बहुत बढ़िया सेवा, बहुत अच्छी व्यवस्था हुई, साफ धारी द्वारा व्यवस्था है। जाग देवता की भी बहुत अच्छी सेवा हुई। जी पहुंचा बस। अरे चूंकि बुढ़लो
लोक जीवन में एक हंसोड़ चरित्र के रूप में उभरता है, इसलिए उसके संवाद संप्रेषण की शैली बेहद चुटीली एवं व्यंग्यपूर्ण होती है, जो दर्शकों को हंसाती नहीं बल्कि व्याप्त समस्याओं के प्रति उन्हें एक अविचारक अथवा चिंतक भी बनाती है। बुढ़लों के अलावा गणेश वर्मा, राम लक्ष्मण, ईश्वर राजा, कालिंका, नरसिंह, वाराही, बैदी बैदा, कौड़िया, क्षेत्रपाल, कानूनू, गैंडा, लाटा लाटी, नाथू पांडे, हिरण, चित्तल, बाघ आदि ऐसे महत्वपूर्ण चरित्र हैं जो मुखौटों के माध्यम से अभिमंचित होते रहते हैं और काल विशेष, स्थान विशेष तथा घटना विशेष का समस्यात्मक वर्णन करते हैं। साथ ही समसामयिक, राजनीतिक, सामाजिक विषयों एवं क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां एवं कटाक्ष भी करते रहते हैं। ओ पांडे जी, तो हरिहरद्वार पंच केदार भी कब पहुंचे आप लोग? बद्रीनाथ की यात्रा पर जाएंगे पूरी। ओ पांडे जी, तो बद्रीधाम घूम के फिर कब पहुंचे आप लोग? अच्छा, एक भी जजमानी पहुंचा आप आदर सम्मान बाती बढ़िया हुए हो। पंचनाम देव तो भी खुशी खुशहाल बने। पंडित जी पहुंचे बोले। जाख के इस आयोजन में रात्रि कार्यक्रमों जिसे भ्रात्रा कहते हैं में विभिन्न तालों पर विभिन्न नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। जाख नृत्य में अधिकांशतः भ्रात्रा के आयोजन अवसर पर 18 पात्रों के 18 तालों का नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इस आयोजन में संपूर्ण 18 पत्थर उन्हें स्थलों पर लगाए जाते हैं जहां के गांव सक्षम एवं संसाधन युक्त होते हैं। जहां 18 पत्थर लगने का प्राविधान है, वहां यह आवश्यक है कि बकरे की बलि भी दी जाए। इस आयोजन की अंतिम रात्रि को सिरत्वा अथवा अंतिम रात्रि भी कहते हैं। यात्रा की वापसी पर पुनः 18 पत्थर लगते हैं। रात भर मेला चलता रहता है। पूरे क्षेत्रवासी संपूर्ण रात्रि देव नृत्य का आनंद उठाते हैं। 6 माह की यात्रा की वापसी पर देवता 9 दिनों तक एक निश्चित स्थल जिसे बनातोली कहते हैं वहां रहता है। इन दिनों में देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ ही रात्रि में मुखौटा नृत्य तथा धारियों द्वारा एवं अन्य पात्रों जैसे शक्ति के प्रतीक घुड़ित नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। यात्रा के पश्चात जब जाग देवता अपने शोक ग्राम पहुंचते हैं तो 10 दिन का विशेष भत्ता
या भोज का आयोजन किया जाता है। विभिन्न भोज आयोजित किया जाता है। गणेश भाता, जाख भाता, शिव भाता, लक्ष्मी भाता, पार्वती भाता, इस तरीके से 10 प्रकार के भाते रोज़ 10 दिन लगाए जाते हैं, जिसमें सबसे अहम भाता होता है ध्यान भाता। उस 6 महीने की यात्रा के दौरान जाग देवता ने जिस जिस ध्यान के घर भोज किया होता है, रात्रि निवास किया होता है, उन सभी ध्यानियों को बनातोली में उन ध्यान भाता के दिन बुलाया जाता है। बनातोली में 10 दिनों के आयोजन के पश्चात फिर ठीक उसी तरीके से जाग देवता को अपने स्वस्थान पर पहुंचाया जाता है, जिस तरीके से कि यात्रा की शुरुआत में होता है। धारियों द्वारा जाग देवता को हटाया जाता है। विभिन्न प्रकार के जागरों के माध्यम से वो जाग देवता से उन लोगों को, धारियों को हटाते हैं और मैती उस जाग देवता को लेकर के मैतोली में जाते हैं और मैतोली में जाने के पश्चात मैतियों द्वारा फिर उसकी साज सज्जा को अलग करके फिर सूपे में जो दीप के साथ जाग देवता को अपने स्वस्थान पर विराजमान कराया जाता है और उसके पश्चात पंचायत में बैठ करके सभी लोगों को विदाई करते हैं। भान की विदाई करते हैं, जागरी की विदाई करते हैं, पसवा, पुजारी, जो अन्य लोग सहायता के लिए भी बुलाए रहते हैं, उन सब की विदाई पंचायती तौर पर की जाती है।